हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जो आपकी एनसीईआरटी 10th क्लास की जो बुक थी मैथ की, उसमें 3.5 के हमने फोर्थ के 3 पार्ट तक कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके 2 पार्ट और बचे हैं आपके फोर्थ और फिफ्थ, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में जो 3.5 है वो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, जैसा कि भी आप थंबनेल में और स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हो कि प्लेसेज ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, कि जो 2 प्लेस दे रखे हैं और वो एक दूसरे की जो बीच की डिस्टेंस है उनकी वो दे रखी है। अब एक कार है वो स्टार्ट होती है पॉइंट ए से और दूसरी होती है पॉइंट बी से, लेकिन उनका जो टाइम है वो क्या है, सेम है। मतलब इसने बोला है कि इसने मेंशन कर रखा है कि एट सेम टाइम पर होती है। अब इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी यही है कि आपको ये पहचानना है कि सेम डायरेक्शन में कौन सी चीज़ें आती है, और अगर जो आपके डायरेक्शन एक दूसरे के टूवर्ड्स हों तब आपकी कौन सी होती है। सेम डायरेक्शन का मतलब हो गया कि अगर एक आपकी जा रही है उसी साइड में, तो बी भी उसी साइड में जा रही है, दूसरी कार भी उसी साइड में जा रही है, इस तरीके से। अब इसने बोला है कि डिफरेंट स्पीड, दोनों की स्पीड क्या है वो आपकी सेम अलग अलग है, लेकिन डायरेक्शन क्या है उनकी सेम है। अब इसने बोला है कि दे मीट इन 5 आवर्स, कि 5 घंटे बाद में वो दोनों मिल जाती है। अब इसने बोला है कि इफ़ दे ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ आए, अगर मतलब भाई अगर एक कार इस साइड से आ रही है, दूसरी कार भी इसी साइड से इस साइड से आए, तब तो वो क्या हो गई, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गई ना, टूवर्ड्स। और अगर सेम डायरेक्शन का मतलब एक इस साइड में जा रही है तो दूसरी भी इस साइड में जा रही है, इस तरीके से आपकी। तब उसने कहा है कि उसको टाइम जो लगता है वो कितना लगता है, 1 आवर लगता है। तो दोनों कार की आपको क्या करनी है, स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों की स्पीड को हम रख लेते हैं कि दोनों की स्पीड एक की तो एक्स थी और एक की क्या है, वाई है। भाई हालांकि आप रखने को कोई भी एक वेरिएबल रख सकते हो, लेकिन आपके एक्स और वाई में इस तरीके से चल रहा है तो हम एक्स और वाई में रखते हैं ताकि कंफर्टेबल रहे आपकी ये चीज़ें। तो रख लिया हमने कि लेट बी स्पीड्स ऑफ कार आर एक्स किलोमीटर पर आवर एंड वाई किलोमीटर पर आवर। दोनों को रख लिया कि एक ही तो अक्स है और एक ही कितनी है, वाई है। अब देखो इस चीज़ में जो समझने वाली बात है वो है सेम डायरेक्शन और टूवर्ड्स डायरेक्शन में क्या होता है। सेम डायरेक्शन का मतलब हो गया कि एक जा रही है दूसरी उसके पीछे की, इस तरीके से। सेम डायरेक्शन में हमेशा अगर सेम डायरेक्शन चलती है तो उनको मिलने में टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उनकी स्पीड क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। इसका मतलब जो कॉमन जो इनकी स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी, दोनों का डिफरेंस रहेगी। दोनों क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। अगर टूवर्ड्स रहेगी, वो एक दूसरे की तरफ रहेगी, तब उनको मिलने में टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। उसका रीज़न ये है कि एक की स्पीड और दूसरी की स्पीड इस साइड से आ रही है, मतलब एक इस साइड से आ रही है और एक इस साइड से आ रही है, दोनों स्पीड आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी और जल्दी मिल जाएगी वो दोनों। और एक भी इसी साइड में जा रही है, दूसरी भी इसी साइड में जा रही है, तब उसको मिलने में जब तक डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचेगी वो, तब तक वो नहीं मिल पाएगी, तब तक वो नहीं मिल पाएगी। इसका रीज़न यही है। तो सेम डायरेक्शन के लिए उनकी स्पीड क्या होगी, और टूवर्ड्स डायरेक्शन रहेगी तब उसकी स्पीड क्या रहेगी, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो व्हेन दीज कार्स आर ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, देन स्पीड इक्वल टू हो जाएगी आपकी, सेम डायरेक्शन में रहेगी तो क्या हो जाएगी आपकी, माइनस हो जाएगी। एंड इन, या फिर ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर, ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर, देन स्पीड वो हो जाएगी आपकी एक्स प्लस से वाई। जब आपकी एक दूसरे की तरफ जाएगी तब तो जाएगी आपकी एक्स प्लस वाई, और सेम डायरेक्शन जाएगी तो क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई। अब देखो हमें पता है, अब ये दे रखा है आपका 100 किलोमीटर, ये क्या है, उनकी बीच की डिस्टेंस है, और हमारे पास में स्पीड भी आ गई उनकी और टाइम भी आ गया। तो देखो अब आपको क्या लगाना है, इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो लिखाना है। अब बहुत सारे को ये कन्फ्यूज़ होता है सबसे कि इनमें जो रिलेशन है वो क्या होता है। तो यहाँ ये है आपका डी इक्वल टू एस टी। अब इसमें प्रॉब्लम कभी कभार ये हो जाती है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है कि स्पीड है वो टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है, या जो डिस्टेंस है वो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है। तो आपको एक ट्रिक निकाल लेनी है इसकी। जैसे आप डी का मतलब किसी का भी एक नाम रख सकते हो, जैसे दिनेश जो मेरा दोस्त है तो उसके साथ में ऐसे रख सकता हूँ कि दिनेश को क्या देनी है, एस टी देनी है।
जैसे बसों में चलती है भाई हमारे, तो यहाँ इस तरीके से चलती है कि स्टूडेंट जो टिकट होती है उसमें क्या लिया जाता है, आधा किराया लिया जाता है। तो दिनेश को क्या देनी है, एस टी देनी है, तो दिनेश इक्वल टू क्या हो गया आपका एस टी। तो इस तरीके से रख सकते हो। डी का मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस रहेगी वो क्या रहेगी, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, इस तरीके से रहता है। अब आपको डिस्टेंस दे रखी है कि 100 है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फर्स्ट कंडीशन, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो आपकी कंडीशन बनी है वो क्या बनी है कि दिनेश को एस टी देनी है, तो दिनेश की जो है डिस्टेंस का मतलब कितनी 100 है, और स्पीड, तो स्पीड पहले जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है सेम डायरेक्शन की, इसका मतलब स्पीड क्या रहेगी आपकी एक्स माइनस वाई, और जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका 5 आवर दे रखा है। तो इसका मतलब हो गया कि डिस्टेंस एस टी, तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई और मल्टीप्लाई बाई टाइम आपका 5 इक्वल टू आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 100 है। तो 5 मल्टीप्लाई में तो इस साइड में आके डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसको 5 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया आपका 20। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड जो कंडीशन है उसमें क्या है, स्पीड कितनी रहेगी आपकी एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना रहेगा, उसने कहा है कि वो जब आपके टूवर्ड्स रहती है वो कितना टाइम लगता है उसको 1 आवर, तो ये हो जाएगा 1 और इक्वल टू में 100, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप जो तरीका आपको आता है उस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20 और सेकंड इक्वेशन आपकी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। तो वाई के यहाँ कैंसल हो जाएंगे, तो मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो ये कैंसल आउट हो गया, एक्स और एक्स हो गया आपके 2x इक्वल टू हो गया आपका 120, तो एक्स इक्वल टू 120 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में वैल्यू कितनी आ गई 60। तो एक्स का मतलब क्या रखा था हमने, एक कार को तो एक्स रखी थी स्पीड, इसका मतलब उसकी तो स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। एंड अब आपको एक्स की वैल्यू रख देनी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, और किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, जैसे फर्स्ट में रख रहा हूँ मैं, तो फर्स्ट का मतलब एक्स की जगह 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, तो 60 ये माइनस का हो जाएगा इस साइड में आके, और ये हो जाएगा राइट में साइड में जाके प्लस का, तो वैल्यू कितनी आ गई 40। तो जो वाई की है वो कितनी हो गई आपकी 40 हो गई वैल्यू। तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर स्पीड ऑफ कार आर 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर ये दो स्पीड आ गई आपकी। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए, और चैनल पर कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस क्वेश्चन में बस समझने वाली बात ये दो टर्म ही थी आपकी, सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं और टूवर्ड्स डायरेक्शन में क्या करते हैं। सेम डायरेक्शन का मतलब हो गया कि ये ऐसे जाएगा और दूसरा भी ऐसे जाएगा, तो हमें पता है कि अगर एक ही दूसरे की स्पीड, अगर इनकी स्पीड सेम रहेगी तब तो ये कभी भी मिल जाएंगे, और एक स्पीड की अगर ऐसे मान लो कि एक की कम रहेगी एक की ज़्यादा रहेगी, तो ज़्यादा वाला इसको पकड़ लेगा, एक कोई ना कोई पॉइंट पर मिल जाएगा, इस तरीके से रहेगा आपका। अब तो इसका मतलब हो गया कि उनको टाइम स्पीड क्या होगी, अब जैसे अगर मान लो इसकी 60 किलोमीटर है और इसकी दूसरे की है 40 किलोमीटर मानिए आपने, तो इसका मतलब अगर ये 60 चलेगा तो 40 तो ये चलेगा ही, तो मतलब 20 का तो डिफरेंस इनके बीच में रहेगा ही, 20 का तो डिफरेंस इनके बीच में रहेगा ही। तो इसका मतलब ये 20 का जो डिफरेंस है वो जब तक उसको कवर नहीं करेगा, जब तक उसको कवर नहीं करेगा तब तक ये दोनों मिलेगी नहीं। तो इसका मतलब या तो ये डेस्टिनेशन पर जाकर मिलेगी ये, और इस तरीके से। और टूवर्ड्स का मतलब क्या है कि एक ही साइड में आ रही है एक ही साइड में आ रही है, तो इसका मतलब वो तुरंत मतलब उनकी इसकी स्पीड जैसे 40 और इसकी स्पीड 60, तो दोनों एक साथ, जो डिस्टेंस तो सेम आएगा आपकी, बस डिस्टेंस जो 100 किलोमीटर है वो अलग थोड़ी है, दोनों वो तो क्या है सेम है। तो इसका मतलब डिस्टेंस उनको सेम कवर करनी है, तो इसका मतलब 40 किलोमीटर तो ये कवर कर लेगा और 60 किलोमीटर ये कवर कर लेगा, तो तुरंत मिल जाएंगे आपके। और उसमें आपके क्या होता है कि उनको कवर करने के लिए दोनों का आपको अलग अलग डिफरेंस। तो इसका मतलब समझने वाली बात यह है कि सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, माइनस करेंगे दोनों की स्पीड को, और टूवर्ड्स का मतलब एक दूसरे की तरफ में क्या करेंगे, हमें प्लस करेंगे। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, इसमें दे रखा है कि एक रेक्टेंगल है
तो उसका जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट। अब यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी। अब कब तो कंडीशन बोली इसने कि जब लेंथ को तो क्या कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, मतलब 5 को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, एंड ब्रीथ इज इंक्रीज, और ब्रीथ को क्या कर दिया जाए, अगर इंक्रीज कर दिया जाए, तब उसका जो एरिया है वो रिड्यूस होकर कितना रिड्यूस हो जाएगा 9। पहले जितना भी था उससे क्या हो जाएगा, 9 रिड्यूस हो जाएगा। अब आगे इसने बोला है कि अगर उसकी लेंथ को तो 3 यूनिट क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, और ब्रीथ को 2 यूनिट क्या कर दिया जाए, इसको भी इंक्रीज कर दिया जाए, तब उसका जो एरिया है वो भी इंक्रीज हो जाएगा दोनों को। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ 3 और ब्रीथ बाई 2, दोनों को इंक्रीज करना है तो एरिया भी क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो वही उसकी लेंथ और ब्रीथ को रखना है। आप एल और बी रख सकते हो कि लेंथ को एल रख लिया और ब्रीथ को बी से रख लिया, लेकिन यहाँ एक्स और वाई में चल रहा है तो मैंने कहा कि पहले की तरीके से हम इसको एक्स और वाई रख लेंगे ताकि कंफर्टेबल रहे चीज़ें। हालांकि एल और बी भी रख सकते हो आप लेंथ और ब्रीथ से, लेकिन उस तरीके से मैंने कहा ना भाई आप थोड़ा सा ओड लगेगा वो। तो हमने क्या रख लिया कि इसकी जो लेंथ है उसको तो हमने एक्स रख लिया, लेंथ को, तो लेट बी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एक्स यूनिट, और ब्रीथ इक्वल टू वाई यूनिट। इनको यूनिट लिख सकते हो, यूनिट का मतलब कुछ भी, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, जो भी होती है उस तरीके से। अब एरिया, भाई हमें तब भी तो एरिया पता चलेगा कि अब कितना हो रहा है, पहले अब कितना आएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, तो ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। अब ये एरिया है, मतलब आपने इसको एक्स और वाई रखा है तो एरिया क्या है आपका, एक्स और वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली कंडीशन एरिया क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या क्या करना है, लेंथ को तो रिड्यूस करना है 5 से। तो पहले लेंथ कितनी थी, एक्स थी, तो इसका मतलब अब जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 5, कम कर दी। अब एरिया का मतलब एल हो गई, अब ये एल हो गई रिड्यूस करने के बाद में, और ब्रीथ को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो मतलब पहले जितनी भी ब्रीथ थी उसको क्या कर दिया, 3 इंक्रीज कर दिया, तो मतलब 3 और ऐड हो गया उसमें। तो पहले वाई थी, अब क्या हो गया, वाई प्लस 3। अब वही एल मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल टू इसका एरिया। तो एरिया पहले जो भी था, पहले जो एरिया क्या था इसका, एक्स वाई था, अब उससे रिड्यूस हो गया, रिड्यूस का मतलब माइनस हो गया, कितना हो गया, 9 हो गया। अब इसको सोल्व कीजिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, तो पहले एक्स को करवाएंगे कंप्लीट से, और उसके बाद -5 को करवाएंगे। तो एक्स को इस वाई से करवाया तो एक्स वाई, प्लस एक्स को इससे 3 से करवाया 3x, 5 को करवाएंगे तो 5y, माइनस को प्लस से करवाया माइनस, और इसको करवाया तो 15, और इक्वल टू ये हो गया एक्स वाई और -9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल आउट हो गया भाई, दोनों साइड में अगर LHS और RHS में सेम साइन के नंबर होते हैं तो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। इससे भी कर सकते हो, इसको इस साइड में लेके आएंगे तो प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का, तो प्लस का और माइनस का आपस में कैंसल आउट हो गया। तो ये हो गया आपका 3x माइनस का 5y इक्वल टू, ये 15 माइनस का है तो राइट साइड में किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये आपका एच डी रहेगा, वैल्यू हो गई 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि ब्रीथ को और इस लेंथ को दोनों को इंक्रीज करना है। अब क्या करना है कि जो लेंथ है उसको तो 3 यूनिट करना है, और ब्रीथ को कितना करना है, 2 यूनिट। इसका मतलब लेंथ पहले कितनी थी, एक्स थी, उसको इंक्रीज कर दिया 3, तो एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई एरिया तो ऐसे निकलेगा, और वाई उसको कर दिया 2। तब जो एरिया था, तो पहले जितना भी एरिया था एक्स वाई था पहले एरिया, अब उससे जो इंक्रीज हो गया कितना हो गया, 67, मतलब उसमें इंक्रीज हो गया कितना, 67। वही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स वाई प्लस का 2x प्लस का 3y और प्लस का 6 इक्वल टू एक्स वाई और प्लस का 67। वही एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल हो गया, तो 2y प्लस का 3y इक्वल टू 67 माइनस का 6 इक्वल टू 61। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, आपको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए किसी भी एक की वैल्यू या तो पुट कर सकते हो, और पुट नहीं करना चाहते हो आप तो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक्स के जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाई का कर रहा हूँ इक्वल, किसी भी एक को कर सकते हो, एक्स को भी कर सकते हो और वाई को भी कर सकता हो। जैसे आपने क्या किया, वाई को इक्वल किया, तो मैंने क्या कहा था कि इस वाले कोफिशिएंट को दूसरे वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा देंगे और दूसरे वाले को फर्स्ट वाले से करवा देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट को तो किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 से, और इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 से। वाई के कर रहे हो ना, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन
सेकेंड बाई 5 देन एडिंग बोथ इक्वेशन लिख सकते हो। अब देखो इसको किससे करवाना है, 3 से, तो ये हो जाएगा 9x कंप्लीट इक्वेशन होगी 15y और 6 को 3 से करवा दिया तो कितना हो गया 18, 3 से करवा दिया 3y का मतलब 9 हो गया, इसका मतलब 5 15 हो गया और 6 को करवा दिया तो 18 हो गया। और इसको करवाओगे तो किससे करवाएंगे अब 5 से, तो 5 से करवाओगे तो 5 10 5 15 और इसको 5 से करवाया तो 5 और 30 और कहा है ऐड करना है दोनों को, तो ऐड करेंगे तो ये तो कैंसल्ड हो गया, ये हो गया आपका 19 इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो 13 2 और 3, तो x इक्वल टू 19, तो 19 वन जा 19। अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हो तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 32 और 19, तो बच गया 3 और यहाँ 1 और 3 133, तो कितना जाएगा 9 7 टाइम। 13 से 19 से करवाया 1 टाइम, रिमाइंडर बच गया आपका 13 और आगे से 3 लिखा तो 133। अब 19 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 और 13, तो वैल्यू कितनी आ गई 17। तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 17। अब इसकी वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो 3 की जगह 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स की जगह 17 माइनस का 5y इक्वल टू 6, तो ये हो गया 51 और प्लस का है तो इस में आके माइनस का, और यहाँ से इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 45, 5 मल्टीप्लाई में तो किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू वो कितनी जाएगी आपकी 9। इसका मतलब उसने क्या क्या बोला था इस क्वेश्चन में कि उसके डायमेंशन क्या है, डायमेंशन का मतलब लेंथ कितनी है और ब्रीथ कितनी है, तो लिख दिया देयरफॉर लेंथ का मतलब अक्स की वैल्यू तो 17 यूनिट और ब्रीथ वाई की वैल्यू तो 9 यूनिट। कैलकुलेशन पार्ट एक बार आप चेक लेना, प्रोसीजर आपका इस तरीके से है, तो समझ में आया होगा। बाकी थोड़ी सी कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, बाकी आराम से उसी तरीके से है जैसा कि इसमें बोला गया है उसी तरीके से हमें लिखना है। इसमें बस ये बोला गया था कि लेंथ को तो रिड्यूस कर दो और ब्रीथ को इंक्रीज़ कर दो, तो उसकी लेंथ और ब्रीथ हमने रख ली, तो रिड्यूस का मतलब तो आता है माइनस करना और इंक्रीज़ का मतलब उस वैल्यू में आपको क्या करना है प्लस करना है। अब तो जो आपका एरिया है वो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, रिड्यूस कम हो जाएगा मतलब उससे कम हो जाएगा, पहले जो भी था उससे 9 कम हो जाएगा, और इंक्रीज़ का मतलब प्लस करना है। तो ये आपकी दोनों इक्वेशन है, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू आपकी जो मर्जी हो उस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।